हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे वो है टाइटैनिक। इस मूवी में वक्त दिखाया जाता है 1997 का। इस वक्त टाइटैनिक को डूबे हुए 84 साल हो गए थे। 84 साल बाद एक ग्रुप टाइटैनिक को ढूंढने जाता है, क्योंकि जब 15 अप्रैल 1912 को ये जहाज डूबा था तो इसके साथ एक कीमती हीरा जिसका नाम हार्ट ऑफ ओशन था वो भी डूब गया था। ये लोग मॉडर्न मशीनरी और टेक्नोलॉजी की मदद से ये जहाज ढूंढ रहे थे। बहुत ढूंढने के बाद ये कामयाब हुए। वहां पर उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसे देखकर ये लोग बहुत खुश होते हैं। इस बॉक्स को ये लोग साथ ले आते हैं, जिसे खोलकर उन्हें कुछ पैसों और तस्वीरों के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। मायूसी इस बात की थी कि जो हीरा वो ढूंढ रहे थे उन्हें वो नहीं मिलता। उन कागजों में उन्हें एक तस्वीर मिलती है जिसमें एक लड़की ने वो खूबसूरत हीरा पहना हुआ होता है, और ये वही खूबसूरत हीरा है जिसकी वो सब तलाश कर रहे थे। हैरानी की बात ये कि उस तस्वीर के नीचे एक तारीख होती है जो टाइटैनिक के डूबने से एक दिन पहले की होती है, यानी कि 14 अप्रैल 1912। जब टाइटैनिक को ढूंढने की खबर नशर होती है तो ये देखकर एक बूढ़ी औरत उनसे राब्ता करती है और रिसर्च टीम के कैप्टन से पूछती है, क्या तुम्हें हार्ट ऑफ ओशन मिला? इस सवाल पर कैप्टन खामोश रहा और पूछता है कि क्या तुम इस बारे में कुछ जानती हो, और जवाब में वो हाँ कहती है। फिर बूढ़ी औरत पूछती है कि जो तस्वीर नशर हुई है तुम उस लड़की को जानते हो? कैप्टन जवाब में कहता है नहीं, जिस पर बूढ़ी औरत कहती है कि वो लड़की मैं ही हूँ। ये सुनकर कैप्टन उसे अपने जहाज पर बुलाता है और वहां आकर वो कहती है कि मेरा नाम रोज है। फिर उसे टाइटैनिक के डूबने के बारे में तफसील से बताया जाता है, जिसे देखकर वो कहती है कि तुमने बहुत अच्छा बताने की कोशिश की है, लेकिन जो मेरे सामने हुआ, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं तुम्हें वो दर्द नहीं बता सकती। फिर रोज उन्हें बताती है कि ये सब कैसे हुआ। इस कहानी की शुरुआत ऐसे करती है कि 12 अप्रैल 1912 को रोज अपनी फैमिली और मंगेतर के साथ टाइटैनिक में साउथ एम्पटन से न्यूयॉर्क जा रही होती है, और यह टाइटैनिक का पहला और आखिरी सफर होता है। फिर इस कहानी में टाइटैनिक के अहम किरदार जैक की एंट्री होती है, जो एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था। एक दिन जैक अपने दोस्तों के साथ बैठा जुआ खेल रहा था, और जुए में जीतने वाले को इनाम में टाइटैनिक की टिकट मिलनी थी, और खुशकिस्मती से जैक को वो टिकट हासिल हो जाती है और टाइटैनिक अपने सफर पे रवाना हो जाता है। कैप्टन जहाज की ताकत देखने के लिए उसे तेज रफ्तार में चलाने का हुक्म देता है। जैक अपने दोस्त के साथ इस सफर को एंजॉय कर रहा होता है, तभी उसकी नजर रोज पर पड़ती है। तभी रोज का मंगेतर हॉकली आता है और उसे अंदर जाने का कहता है। इस पर जैक का दोस्त कहता है, ये अमीर खानदान की लगती है, तुम इसके ख्वाब देखना छोड़ दो। जैक सोचता है कि रोज उदास दिखाई दे रही थी, हालांकि वो दुनिया के सबसे बड़े जहाज में सफर कर रही है। रोज जो अपनी शादी से खुश नहीं थी, उसे जबरदस्ती ले जाया जा रहा होता है। इस सोच की वजह से रोज सुसाइड करने का सोचती है और जहाज के पिछली तरफ दौड़ती है। वो जहाज से कूदने ही वाली होती है, तभी वहां पर जैक आ जाता है और कहता है कि अगर तुम गिरी तो मैं भी तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा और दोनों इस ठंडे पानी में मर जाएंगे। ये सुन के वो वापस आ जाती है, तभी उसका पांव फिसलता है और वो चीखने लग जाती है, लेकिन जैक उसे बचा लेता है। ये शोर सुन के ऑफिस वाले वहां आ जाते हैं और समझते हैं कि जैक रोज के साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था, कि इसके जवाब में रोज कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये सुन के हॉकली जैक का शुक्रिया अदा करता है और उसे डिनर पे बुलाता है। फिर हम देखते हैं हॉकली रोज को हार्ट ऑफ ओशन पहनाता है, और अगली सुबह हम जैक और रोज को देखते हैं। रोज जैक का शुक्रिया अदा करने आई है। जब वो जाने लगती है तो वो जैक की प्रिंटिंग बुक देखती है और पूछती है, क्या तुम आर्टिस्ट हो? तो जैक कहता है हाँ। रोज जैक की तरफ अट्रैक्ट होती है क्योंकि वो आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारना चाहती है। उनको बात करते शाम हो जाती है। जैक उसे लोकल लोगों की तरह थूकना सिखाता है। इसी दौरान रोज की माँ आती है और उसे साथ ले जाती है, और एक ब्राउन लेडी जैक को अपने साथ ले जाती है और उसे अपने बेटे के कपड़े देती है, जो जैक पर बहुत सजते हैं। और फिर जैक होती है। फिर रोज की माँ उसे आके मिलती है और कहती है कि अगर तुम हॉकली से शादी कर लोगी तो हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। इस पर रोज उनसे बहस करती है और उसकी माँ उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है, और इस पर रोज कहती है, ठीक है, मैं अब जैक से नहीं मिलूंगी। और फिर हम देखते हैं जैक टॉप फ्लोर पे जाके रोज से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन हॉकली के गार्ड्स उसे मिलने नहीं देते, और आखिरकार जैक रोज से मिलता है और उसे अपने दिल की बात बताता है, लेकिन वो मजबूर होने की वजह से वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि शाम का वक्त होता है और जैक टाइटैनिक के अगले हिस्से में होता है। वो उदास होता है, तब वहां रोज आती है और कहती है कि मैंने अपना इरादा बदल लिया है। फिर हम वहां मूवी का सबसे रोमांटिक सीन देखते
जाते हैं। फिर रोज जैक को अपने कमरे में ले जाती है और उसे हार्ट ऑफ ओशन दिखाती है। फिर रोज जैक को कहती है कि मेरी स्केच बनाओ। जैक रोज का स्केच बना के हार्ट ऑफ ओशन को वापस रख देता है। जब हॉकली रूम में आता है तो वो उस स्केच को देखता है। वो सोचता है कि वो जैक को उम्र कैद करवाएगा। फिर जैक और रोज एक कार रूम में पहुंच जाते हैं। फिर वो ऊपर आ जाते हैं और रोमांटिक हो जाते हैं और रोज कहती है इस जहाज के रुकते ही मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी। और फिर हम देखते हैं कि ऊपर खड़े 2 ऑफिसर्स को एक बर्फ की चट्टान दिखाई देती है। सीनियर ऑफिसर ये देख के जहाज को मोड़ने का ऑर्डर देता है, लेकिन इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और जहाज इन चट्टानों से टकरा जाता है और जहाज का निचला हिस्सा टूट जाता है और पानी अंदर आ जाता है और कैप्टन जहाज के निचले सारे दरवाजे बंद करा देता है और बहुत सारे मजदूर नीचे रह जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रोज और जैक कमरे में जाते हैं जहां उसकी फैमिली और पुलिस थी। तभी स्पाइसर जैक की जेब में हीरा डाल देता है और जब जैक की तलाशी ली जाती है उसके पास से वो हीरा मिलता है और जैक को पुलिस ले जाती है। फिर दिखाया जाता है कि सारे ऑफिसर सोच रहे होते हैं कि अब क्या करें। इस दौरान जहाज का डिजाइनर कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, टाइटैनिक डूब जाएगा। जहाज के डूबने की खबर पूरे जहाज में फैल जाती है और लोगों को लाइफ जैकेट्स पहनने का कहा जाता है। फिर हम देखते हैं कि इमरजेंसी बोट को नीचे उतारा जा रहा होता है, लेकिन उनके सामने एक मसला और आ जाता है कि लोगों के मुकाबले में इमरजेंसी बोट्स बहुत कम होती हैं। दूसरी तरफ एक ऑफिसर जैक को बोट में बांध देता है। सबसे पहले फर्स्ट क्लास के लोगों को भेजा जाता है। जब रोज की बारी आती है तो वो वहां से भागने की कोशिश करती है। हॉकली उसे रोकता है। फिर वो हॉकली पर थूकती है और वहां से जैक को ढूंढने चली जाती है और उसे जैक मिल जाता है। पानी तेजी से भर रहा होता है और जैक एक पाइप से हथकड़ी के जरिए बंधा होता है। जैक रोज को कुल्हाड़ी लाने का बोलता है और जब वो लोग ऊपर आते हैं तो देखते हैं सब लाइफ बोट्स चली गई हैं। तभी एक बंदा बोलता है कि आगे कुछ बोट्स बाकी हैं, लेकिन उसमें सिर्फ लड़कियां और बच्चे जाएंगे। हॉकली के पास मौका था वहां से जाने का, लेकिन वो जाता नहीं है। वो रोज को ढूंढ के कहता है कि तुम इस बोट में जाओ, मैं जैक को दूसरी बोट में ले आता हूँ। तभी रोज मौका देख के लाइफ बोट से जहाज में वापस आ जाती है और जैक को गले लगा लेती है। जैक पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर रोज कहती है तुमने कहा था अगर तुम कूदोगी तो मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। हॉकली तो सब देख रहा था। हॉकली ने उन पर फायरिंग करनी शुरू कर दी और वो वहां से भाग जाते हैं। और फिर हम टाइटैनिक को डूबते हुए देखते हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं और टाइटैनिक का हर हिस्सा टूट रहा होता है। लोग पानी में गिर रहे थे। इसी दौरान टाइटैनिक दरमियान से टूट जाता है और 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। एक हिस्सा डूब रहा होता है और दूसरा हिस्सा ऊपर आ जाता है। जैक और रोज रेलिंग की दूसरी तरफ हो जाते हैं और टाइटैनिक 2 डिग्री के एंगल पर सीधा खड़ा हो जाता है। लोग गिर रहे मर रहे होते हैं। टाइटैनिक पानी में डूब जाता है। रोज पानी के ऊपर आती है और जैक को बुलाती है। जब ही जैक आता है और रोज को लेकर एक टुकड़े पर छोड़ आता है और कहता है फिक्र न करो हम बच जाएंगे। लेकिन जब तक वो लोग लाइफ बोट को खाली करके वापस आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सब लोग मर जाते हैं और रोज सीटी मार कर उनको बताती है कि वो जिंदा है। जिंदा लोगों को एक बोट पे ले जाया जाता है और वहां पे वो अपनी फैमिली को देखती है। जैसे ही वो अपनी फैमिली को देखती है वो उनसे छुप जाती है। जब वो अपनी जेब में देखती है तो उसे वो हीरा मिलता है। फिर वो जहाज के एंड पे जाती है और वो हीरा पानी में फेंक देती है। तो इस तरह स्टोरी का एंड होता है।